अर्जुन मोहित हो चुका था और उसे अपने स्वधर्म को भी छोड़ने में कोई गुरेज नहीं हो रहा था। वह वन में जाकर तपस्या करना चाहता था, लेकिन कृष्ण उसे सहज रूप से समझा रहे थे कि उसका स्वधर्म क्या है, उसकी रुचि के अनुसार क्या है। यदि तू स्वधर्म छोड़ देगा तो जिस प्रकार तू निंद्राजीत बना हुआ है वह नहीं रह पाएगा। स्वधर्म के कारण ही तुझे अपने कार्य से प्रेम था, उसे तू बिना थके बिना सोए भी कर पाने में सक्षम था, लेकिन स्वधर्म को छोड़ दे उस आनंद के साथ तू कार्य नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से तू अभी कर रहा है। इसलिए तू स्वधर्म को न छोड़, अपनी रुचि को न छोड़। यही कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं ताकि उसे यह न लगे कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अर्जुन बार बार मोहित हो जाता है। एक नादान बच्चे की भांति प्रश्न पे प्रश्न किया जाता है और अर्जुन एक सद्गुरु की भांति, योगेश्वर की भांति उसके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ताकि वह मोह से मुक्त हो सके। यही सच्चे मित्र की निशानी है और सच्ची सारथी की निशानी है। यदि परमात्मा आपका सारथी बन जाता है तो हर मार्ग पर रास्ता दिखाता है, हर कठिनाई में आपके साथ होता है। यही परमात्मा की विशेषता है कि आप अकेले नहीं होते हो। यदि अपने आप को आप अकेला महसूस करते हो तभी समस्या उत्पन्न होती है, भय उत्पन्न होता है। मनुष्य जाति ने प्रकृति को ही प्रारंभ में परमात्मा बनाया, दिव्य शक्ति बनाया। उसका कारण यही था कि वह अकेला रहने में सक्षम नहीं था, आज भी नहीं है। अंधेरे में अभी भी हमें डर लगता है, भय उत्पन्न होता है, अज्ञात शक्तियों से हमें डर महसूस होता है। इसलिए परमात्मा की आवश्यकता है ताकि हम इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक जी सकें, हमें वह शक्ति मार्ग दिखा सके। आज संपूर्ण मनुष्य जाति की पावर एआई में सन्निहित हो गई है। चैट जीपीटी से हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो पूरी मानव जाति के जो उत्तर हैं लगभग उसका निचोड़ हमें प्राप्त होता है। एक तरह से हम एक परमात्मा के युग में रहना आरंभ कर चुके हैं, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हमें उसी क्षण मिल जाते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण द्वारा उत्तर दिए जा रहे थे, लेकिन हमारी क्षमता के अनुसार हम उनको ग्रहण करना स्वीकार करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इन उत्तरों में से भी जो सही उत्तर हमारे लिए है वह कौन दिखाएगा? वह गीता ही दिखा सकती है, क्योंकि उसमें सभी वेदों का सार है, वेदांत का सार, उपनिषदों का सार है। वह क्रीम है, मक्खन है, जिसको